हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस की। सो गाइस, आजकल ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ रही है और लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, लोग ज़्यादा चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लास ही ज़्यादा करें। ऑफलाइन तो भाई जाने का नाम ही नहीं ले रहा और ऑफलाइन क्लास वालों की तो वाट लगी पड़ी है। सो गाइस, हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहला टॉपिक हमारा है एडवांटेज। इट्स ओके। सबसे पहली बात एडवांटेज है ये, सबसे पहला पॉइंट कि आप आसानी से इजी वे में घर बैठे ही आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, चाहे किसी भी चीज़ का कोर्स हो। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? पहुंच। एक्सेसिबिलिटी मतलब होता है पहुंच, ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकता पहुंच है ऑनलाइन क्लासेस की। आप रूरल एरिया में हो और अर्बन एरिया में हो तो ये सारे जगह पे प्रोड्यूस किया जाता है ऑनलाइन क्लासेस की। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके से आसानी तरीके से घर बैठे पढ़ाई कर सकता है। तीसरा पॉइंट है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ठीक है, इसमें ज़्यादातर लोग ये करते हैं ये करते हैं कि थोड़ा कम मतलब कॉस्टली, इसमें थोड़ा प्राइस कम होते हैं। जैसे कि अगर आप ऑफलाइन क्लास करने जाओगे तो कुछ ज़्यादा इसमें कॉस्टली डिमांड्स हाई रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन में ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती हैं। ठीक है, रही बात चौथे एडवांटेज की, तो चौथा एडवांटेज इसका क्या है, ध्यान से सुनना आप लोग। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने घर पे अच्छे से आसानी तरीके से एक बंद कमरे में पढ़ सकते हो। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप जितना टाइम मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना क्लास भी करना चाहते हो वो क्लास आप आसानी से कर सकते हो घर बैठे। टाइम मैनेजमेंट एडवांटेज बता रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस के। ठीक है, रही बात सुविधाएँ मिल जाती हैं, जैसे कि आपको बाहर जाना नहीं है और आप काफ़ी अब सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन पे कि मतलब इनहेंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कुछ भी आप सर्च करके आप मतलब पढ़ाई कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास के लिए ये फ़ायदे हैं। रही बात नेक्स्ट एडवांटेज की, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंडिविजुअल अटेंशन। अब ये क्या होता है? इंडिविजुअल अटेंशन कहने का मतलब होता है वो व्यक्तिगत अकेले में आराम से, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से बैठ के अपना पढ़ाई कर सकता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि ऑफलाइन क्लास में लोग बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और मतलब सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये है कि आपको एग्जैक्टली सिलेबस एग्जैक्ट टाइम पे आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वीडियो से बन रहे एज ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप इसमें आसानी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे कि किसी भी चीज़ का आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस में। तो इतने सारे एडवांटेज गाइस आपको मिल गए ऑनलाइन क्लासेस के। अब ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करें डिसएडवांटेज की। ठीक है, तो डिसएडवांटेज इसका बहुत सारा है ऑनलाइन क्लासेस का, तो सुनिएगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट बताए लैक ऑफ फेस टू फेस। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप अपने टीचर से फेस टू फेस बात नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप क्लियर मतलब उतने तरीके से अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है ये कि अगर आप मान लो कि क्या कहते हैं उसको, मान लो कि अगर आप किसी भी चीज़ का क्वेश्चन में फंसे हुए हो, मान लो बार बार टीचर से ऑनलाइन क्लास बार बार करने से उसको कितना मतलब क्या बोलते हैं, कितना बैक करके उसको देखेगा, एक ही चीज़ को देखते देखते सर दर्द हो जाता है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप अपने फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हो। ओके, तीसरे पॉइंट्स की हम बात करें तो पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रैक्शन। अब ये क्या होता है पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रैक्शन, यानी कि अगर आप ध्यान से आकर्षित से घर पे बैठ के पढ़ोगे तब ठीक रहेगा, नहीं तो आप ऐसे भटक भी सकते हो। जैसे कि ऑनलाइन क्लास जो करते हैं वो जल्दी मतलब अगर जिनके मन में ज़्यादा, जिनके दिमाग में ज़्यादा गैदरिंग नहीं है वो तो ठीक से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन जिनके दिमाग में ज़्यादा गैदरिंग है वो क्या करेंगे, वो तो भटक जाएंगे इधर से उधर। नई बात नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो टेक्निकल इश्यूज आ सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि आपका कोई फ़ोन ख़राब हो गया, लो आपका सिलेबस गया छूट, अब आप क्या करोगे, एक दिन दो दिन आपका चल जाएगा बैकअप क्लास, तो अब आप इसके लिए क्या करोगे। ये सब ऑनलाइन क्लासेस की डिसएडवांटेज, लैक ऑफ अडेप्टिबिलिटी। अब ये क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि वो ऑफलाइन क्लास जैसे कि वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लास करते समय उनको ऐसा फील होता है कि मतलब कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब ऐसा उनको फील होता है कि यार मतलब क्या ये बोल रहा है, मुझको समझ नहीं आ रहा, ईयरफोन लगा रखा है, हेडफोन लगा रखा है कि नहीं, को बहुत इरिटेशन होता है गाइस ऑनलाइन क्लास करने से। तो अधिकतर लोग जो भी ऑनलाइन क्लास करते हैं वो ऑनलाइन क्लास करने से बहुत ही समस्या फील करते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम से जूझते हैं। अब तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप ऑफलाइन क्लास भी करना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लास करो, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप भाई वही काम करो। तो हम नेक्स्ट
नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो ये होता है हेल्थ कॉन्सर्न। अब हेल्थ कॉन्सर्न क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ठीक है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे का ऑनलाइन क्लास होता है, 2-2 घंटे का ऑनलाइन क्लास होता है, एक ही जगह पे एक ही स्थान पे बैठे रहना, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। ईयरफोन हेडफोन लगाए, फ़ोन के स्क्रीन पर आंख टिकाए हुए, सर उससे आपका तबीयत भी ख़राब हो सकता है, और बहुत से आपका दिमाग में गैदरिंग भी भर जाएगा। ये वो देखते देखते आप नोटिफिकेशन इस चीज़ का आ गया तो आप उस चीज़ में घुस गए, नोटिफिकेशन इस चीज़ का आ गया तो उस चीज़ में घुस गए। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन डिसएडवांटेज जितना बताऊंगा उतना बहुत काफ़ी होगा इस। लेकिन आपको जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जैसा कि आपको पढ़ना हो, उस चीज़ में आप पढ़ना। एक और मैं आपको डिसएडवांटेज बताना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लास आप कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास करते करते क्या होता है कि कितना लड़का को लगता है कि भाई मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब सिलेबस कंप्लीट कर लेने के बाद भाई वो तो ऑनलाइन क्लास मतलब कि पूरा तो वॉच कर लिया जितना सिलेबस था। अब क्या होता है कि जब बाद में जब आता है एग्जाम्स की बारी, तो जब देखता है कि क्वेश्चन जब देखते हैं तो उनका भाई कुछ समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन आखिर है क्या, क्वेश्चन मेरे से पूछ क्या रहा है। ये भी होता है एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूँ ऑनलाइन क्लासेस का डिसएडवांटेज, तो वो होता है ये कि मान लो कि अगर आपने, मान लो एक चैप्टर है, ठीक है, मान लो चैप्टर लाइफ प्रोसेस चैप्टर है क्लास 10th का, ओके, वो आपने पढ़ लेने के बाद अगर आपको मान लो कि अपने पढ़ लेने के बाद पूरा क्लियर पढ़ लिया, ऑनलाइन पूरा वॉच कर लिया, ठीक है। अब जैसे कि आपको अपने को तो पता चलना चाहिए ना, अपने को खुद को पता चलना चाहिए ना कि मुझे कितना ज्ञान हुआ, मुझे कितना इसके चैप्टर के बारे में मुझे पता हुआ। सो गाइस, ये ऑनलाइन क्लासेस में आपको समझ नहीं आएगा। जब आप ऑफलाइन जाओगे तो आप काफ़ी सारे दोस्त बैठे रहेंगे, क्लासेस में कुछ होता है, क्या बोलते हैं उसको, बातचीत चलती है, किसी चैप्टर को लेकर के मतलब बात निकल जाती है, उस पर क्वेश्चन पूछना, ये वो करना, क्वेश्चन एग्ज़ाम्स लेना, टेस्ट लेना क्लास में हर वीकली, ये होता है ऑफलाइन क्लासेस में हेल्पफुल होता है। और ऑनलाइन क्लासेस की इसकी सुविधा होती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे कि सबसे पहले सीधे बात आपको बोले तो घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, सीधे बात बोले तो जैसे कि क्लास में किसी बच्चे से क्वेश्चन खड़ा करके पूछ दिया गया, अब उस बच्चे को क्वेश्चन आया नहीं, तो आपको ऐसे मन में एहसास होगा ना कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आता, मैंने तो पूरा पढ़ रखा था। यही होता है प्रॉब्लम ऑनलाइन में। इसीलिए आपकी मर्जी, अगर आप ऑनलाइन करना चाहोगे, ऑफलाइन करना चाहोगे, जो आपको बेहतर लगेगा, जिसमें आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, आप लोग वही करना। ये नहीं करना कि आपको कोई अगर फोर्स करे, अगर वो बंदा ऑनलाइन कर रहा है तो मैं भी ऑनलाइन करूँगा। आपको अगर समझ में आता है तो भी ऑनलाइन करना, समझ में नहीं आता तो ऑफलाइन कर लेना गाइस। ये मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों से, क्योंकि मैं भी भाई पहले ऑनलाइन किया था, क्लास 10th पूरा समझ में तो आया था, लेकिन उतना ज़्यादा समझ नहीं आया, फिर भी मैंने ऑफलाइन भी करा था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करता था। सो गाइस, आपको जो अच्छा लगे वही करना। सो आपको वीडियोस कैसा लगा हो, वीडियोस अगर पसंद आया तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।